Assalamu alaikum students. Welcome to chemistry lecture of Jinnah Officer School. It's your chemistry teacher Hassan. Students, today our topic is electronic configuration. Before starting electronic configuration, हमें थोड़ा सा रिवाइंड करना होगा अपने कॉन्सेप्ट को, जो कि हमने पीछे पढ़ा है, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल एंड बोहर्स एटॉमिक मॉडल। ठीक है, बोहर एटॉमिक मॉडल में हमने ये पढ़ा था कि न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे होते हैं, किसके अंदर, एक ख़ास सर्कुलर पाथ के अंदर। ठीक है, उस पाथ को हमने नाम दिया था ऑर्बिट का या फिर शेल का। ठीक है, लेट्स से कि ये हमारे पास एक एटम है जिसके अंदर सेंटर के अंदर एक स्मॉल न्यूक्लियस प्रेजेंट है। ठीक है, न्यूक्लियस के ऊपर आपको पता है कि कौन सा चार्ज होता है, हमेशा पॉजिटिव चार्ज होता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर क्या चीज़ मौजूद है, प्रोटॉन्स मौजूद हैं। ठीक है, अब उस न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो रिवॉल्व कर रहे होते हैं सर्कुलर पाथ के अंदर। ठीक है, लेट्स से कि एक इलेक्ट्रॉन जो है वो इधर रिवॉल्व कर रहा है इस पाथ के अंदर, ये एक इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, और ये रिवॉल्व कर रहा है। इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर कौन सा चार्ज होता है, आपको पता है कि नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है, और जिस पाथ में, सर्कुलर पाथ में ये रिवॉल्व कर रहा है, इसको हम नाम देते हैं, इस पाथ को क्या कहते हैं, ऑर्बिट का नाम देते हैं, या फिर हम इसको शेल का नाम भी दे देते हैं। ठीक है, सो दिस इज ऑर्बिट और शेल ऑफ एन एटम के, जिसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस रिवॉल्व कर रहा होता है। ठीक है, सो बोहर ने हमें ये बताया कि एटम का जो स्ट्रक्चर होता है उसमें इस तरह से इलेक्ट्रॉन्स एक ख़ास एनर्जी वाले ऑर्बिट्स के अंदर न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व कर रहे होते हैं, उसके अराउंड चक्कर लगा रहे होते हैं। ठीक है, अब हमने ये पढ़ना है इस कॉन्सेप्ट के अंदर कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये किस सीक्वेंस के अंदर मौजूद होते हैं अराउंड द न्यूक्लियस। इसी को हम कहते हैं कि ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। ठीक है, क्योंकि हमने ये पढ़ा था कि ये जो शेल्स होते हैं या ये जो ऑर्बिट्स होते हैं, ये इनकी हर एक ऑर्बिट की एनर्जी जो होती है वो फिक्स होती है। ठीक है, लेट्स से कि फॉर एग्जांपल जिस तरह से इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि डिफरेंट उन्होंने ऑर्बिट्स या फिर शेल्स जो हैं वो बनाए हुए हैं, और उनका नाम क्या लिखा हुआ है कि ए का नाम के है, फिर एल है, फिर एम है, फिर एन है। हर शेल की एनर्जी जो है वो डिफरेंट होती है। ठीक है, के की एनर्जी डिफरेंट है, एल की डिफरेंट है, एम की डिफरेंट है और एन की डिफरेंट है। ठीक है, सो इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो किस तरह से इन शेल्स के अंदर फिल होते हैं। ठीक है, तो इसको हमने देखना है। अब इलेक्ट्रॉन्स की जो एनर्जी सीक्वेंस होता है वो आपने याद रखना है कि जो शेल न्यूक्लियस के सबसे नियरेस्ट होगा, करीब होगा, उसकी एनर्जी मिनिमम होगी। ठीक है, जैसे जैसे न्यूक्लियस से दूर जाते जाएंगे, ठीक है, वैसे वैसे शेल की जो एनर्जी है वो भी बढ़ती जाएगी। फॉर एग्जांपल ये है के शेल। ठीक है, इसकी एनर्जी जो है वो सबसे कम होगी। ठीक है, ई फॉर एनर्जी, और ये होगी मिनिमम। ठीक है, उसके बाद एल है, एल की एनर्जी के से ज़्यादा होगी। इसी तरह से उसके बाद जो एम शेल है उसकी एनर्जी के और एल दोनों से ज़्यादा होगी। ठीक है, इसी तरह से एन जो शेल है उसकी एनर्जी इन तीनों अंदर वाले तीनों जो शेल्स हैं उनसे ज़्यादा होगी। ठीक है, सो ये एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि इलेक्ट्रॉन्स जिस शेल के अंदर रिवॉल्व कर रहे हैं उनकी जो एनर्जी होती है वो डिफरेंस उनके अंदर किस तरह से आता है। उससे पहले आपने एक चीज़ याद रखनी है कि जो ये जो एनर्जी लेवल्स हैं इनको हमने रिप्रेजेंट किया था किससे, एन वैल्यू से। ठीक है, एन वैल्यू से क्या मुराद था कि अगर तो ये के शेल है, ठीक है, लेट्स से कि ये के शेल है, तो इसके लिए एन की वैल्यू क्या होगी, के के लिए एन की वैल्यू होगी 1। ठीक है, के के लिए होगी एन की वैल्यू 1, एल के लिए होगी 2, एम के लिए होगी 3 और एन के लिए होगी 4 एंड सो ऑन। ठीक है, यानी ये जो एन है ये रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, ऑर्बिट नंबर को या फिर शेल नंबर को। ठीक है, अगर तो शेल पहला है, पहले से क्या मुराद है, जो न्यूक्लियस के बिल्कुल करीब वाला है, उसके लिए के की एन की वैल्यू होगी 1। उसके बाद अगर दूसरा शेल है तो उसके लिए एन की वैल्यू होगी 2। ठीक है, इसी तरह से एम के लिए 3 और एन के लिए 4। सो एन जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है किस चीज़ को, नंबर ऑफ शेल को। ठीक है, या फिर एनर्जी लेवल को, उसको हम कह रहे हैं कि वो एक एनर्जी लेवल है। ठीक है, और इसको हमने रिप्रेजेंट करना है अल्फ़ाबेट से, और अल्फ़ाबेट हम यूज़ करते हैं के, एल, एम, एन एंड सो ऑन। ठीक है,
मीन्स कि ये जो न्यूक्लियस के सबसे करीब वाला शेल है ये वाला, इसके लिए इसको हम डिनोट करते हैं किस अल्फ़ाबेट से, के से। उसके बाद उससे अगले वाला जो शेल होगा उसको हम एल से डिनोट करते हैं, फिर अगले वाले को एम से, फिर अगले वाले शेल को एन से, ठीक है, एंड सो ऑन। इस तरह से हमने इनके लिए ख़ास अल्फ़ाबेट्स जो हैं वो इनके लिए डिनोट किए हुए हैं कि हम इसको इस अल्फ़ाबेट से रिप्रेजेंट करेंगे कि न्यूक्लियस के सबसे नियरेस्ट शेल जो होगा वो के होगा, उसके बाद अगले वाला जो है वो एल होगा, फिर एम होगा और फिर एन होगा, ठीक है। और इनका जो एनर्जी डिफरेंस है वो मैंने आपको क्या बताया कि जो न्यूक्लियस के सबसे करीब होगा उसकी एनर्जी सबसे मिनिमम होगी, सबसे कम होगी। एनर्जी ऑर्डर जो होगा वो क्या होगा, के का सबसे कम होगा, फिर एल का उससे ज़्यादा, एम का उससे ज़्यादा एनर्जी, एन की उससे भी ज़्यादा एनर्जी, ठीक है। यानी जैसे जैसे आप न्यूक्लियस से जैसे जैसे हम न्यूक्लियस से अवे मूव करेंगे वैसे वैसे एनर्जी जो है वो बढ़ेगी इलेक्ट्रॉन्स की, ठीक है। यानी जो इलेक्ट्रॉन इस के शेल में मौजूद हैं उनकी एनर्जी मिनिमम होगी, उसके बाद जो एल वाले हैं फिर उनकी उससे ज़्यादा एनर्जी होगी, ठीक है। यानी कि उनकी एनर्जी जो है वो के से ज़्यादा होगी, फिर एल वालों की एनर्जी उससे ज़्यादा होगी, एम वालों की फिर के और एल दोनों से ज़्यादा होगी, और जो एन है उसकी इन तीनों से ज़्यादा एनर्जी होगी। जिस तरह से इधर आप देख सकते हैं कि ये जो लिखा हुआ कि पहला एनर्जी लेवल है उसको हम कहते हैं के शेल। फर्स्ट एनर्जी लेवल जो है वो के शेल है जो कि न्यूक्लियस के सबसे करीब है, नियरेस्ट है, इसलिए उसकी एनर्जी सबसे कम है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट एनर्जी लेवल जो है वो है एल जो कि न्यूक्लियस से थोड़ा दूर है, ठीक है। तो इसलिए उसकी एनर्जी जो है वो के शेल से ज़्यादा है, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट एनर्जी लेवल है वो है एम एम शेल। एम शेल कौन से वाला, ये देखें ये वाला थर्ड नंबर के ऊपर ये वाला, ठीक है, ये है एम शेल। सो एम शेल की जो एनर्जी है वो के और एल दोनों से ज़्यादा है बट एन शेल से कम है। क्यों, क्योंकि वो एन शेल से करीब है न्यूक्लियस से, ठीक है। तो जैसे जैसे हम न्यूक्लियस से अवे जाते जाएंगे वैसे वैसे एनर्जी जो है वो शेल्स की बढ़ती जाएगी। ऑलराइट, अच्छा जी, तो ये हो गया एनर्जी का डिफरेंस किसकी, शेल्स की, या जिनको हम एनर्जी लेवल कह देते हैं, ठीक है। अच्छा जी, सिंपल वर्ड्स के अंदर हम ये कह देते हैं कि ये जो शेल्स होते हैं ये क्या होते हैं, ये एनर्जी लेवल्स हैं जो इलेक्ट्रॉन्स ऑक्यूपाई कर रहे हैं। यानी इलेक्ट्रॉन्स जिस एनर्जी लेवल के अंदर या जिस सर्कुलर पाथ के अंदर मूव कर रहे हैं उसको हम शेल का नाम दे देते हैं, ठीक है। और ये जो शेल होते हैं वो कह रहा है कि इसको हम रिप्रेजेंट किस तरह से करते हैं, हम रिप्रेजेंट करते हैं इसको सर्कल लगा के न्यूक्लियस के अराउंड। जिस तरह से इधर आप देख सकते हैं कि न्यूक्लियस के अराउंड 4 सर्कल जो हैं वो लगे हुए हैं। इसका मतलब ये है कि इधर 4 शेल्स जो हैं वो उन्होंने शो किए हुए हैं और उन शेल्स को उन्होंने किन अल्फ़ाबेट से डिनोट किया हुआ वो है के, एल, एम एंड एन, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद हमने कहा जी कि n हमने किस चीज़ के लिए रिप्रेजेंट किया था, हमने कहा था n जो है वो शेल नंबर है, या फिर जिस तरह से इधर लिखा हुआ कि n जो है वो शेल नंबर है या फिर ऑर्बिट नंबर है। जिस तरह से मैंने आपको इधर बताया कि अगर k की वैल्यू, अगर k सब शेल है, सॉरी, अगर k शेल है तो उसके लिए n की वैल्यू होगी 1। अगर शेल जो है वो दूसरा है l है तो उसके लिए n की वैल्यू होगी 2, फिर m के लिए होगी 3 और n के लिए होगी 4। ये देखें इधर हमारे पास जो पहला शेल है k, उसके लिए n की वैल्यू क्या होगी, वो होगी 1। n हम किस चीज़ को कह रहे हैं, n हम कह रहे हैं शेल नंबर को, ठीक है। n जो है वो शेल नंबर है। अगर तो वो पहला शेल है k है तो k के लिए हम क्या कहेंगे, n की वैल्यू 1 है, ठीक है। L के लिए शेल नंबर क्या होगा, क्योंकि L जो है वो दूसरा शेल है। अगर हम न्यूक्लियस से इस तरह से देखें कि इधर से न्यूक्लियस है, ठीक है, तो उसके लिए जो L शेल है उसके लिए N की वैल्यू, शेल नंबर की वैल्यू कितनी होगी, वो होगी 2, ठीक है। इसी तरह से जो थर्ड शेल है M, उसके लिए शेल नंबर कितना है, 3 है, N के लिए 4 है। ये आप सिंपल काउंट कर सकते हैं। K जो है वो पहला शेल है, L जो है वो दूसरा है, M जो है वो तीसरा है और N जो है वो चौथा है। तो इस तरह से ये हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं किसको, शेल नंबर को। अच्छा जी, अब हमने ये देखना है कि एक शेल जो है उसके अंदर मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। यानी कि K शेल है तो इसके अंदर मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से L है, इसके अंदर कितने आ सकते हो, तो इसके लिए जो फॉर्मूला है दैट इज 2n स्क्वायर। क्या मतलब है,
2n², ये फॉर्मूला जो है ये होता है किसके लिए कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ शेल, किसी भी शेल के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने मौजूद हैं, इसके लिए हम ये फॉर्मूला यूज़ करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल लेट्स से कि हम के शेल के लिए फाइंड करना चाह रहे हैं कि इसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम कितने आ सकते हैं। तो के लिए आप देखें एन की वैल्यू क्या है, 1 है, ठीक है। सो आप फाइंड आउट करते हैं किस तरह से कि 2 इंटू के की वैल्यू एन की वैल्यू पुट करें जो कि के लिए 1 है, 2 इंटू 1 का स्क्वायर दैट बिकम्स 2, ठीक है। सो के शेल के अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने आ सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, क्लियर। के शेल के अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 2 आ सकते हैं और हमने ये फाइंड किस तरह से किया, हमने फॉर्मूले से फाइंड किया 2n², जिसके अंदर n जो है वो क्या है, वो शेल नंबर की वैल्यू है, और के लिए जो कि शेल नंबर की वैल्यू 1 थी, सो उसकी वैल्यू पुट की तो हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, यानी कि जो के शेल है उसके अंदर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स कितने आ सकते हैं, वो आ सकते हैं 2। इसी तरह से अगर हम कैलकुलेट करना चाह रहे हैं जी कि सेकेंड जो शेल है एल शेल, उसमें कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम आ सकते हैं, तो दोबारा से सेम फॉर्मूला लगेगा 2 इंटू एन की वैल्यू पुट करें तो 2 आएगी अब एल शेल के लिए, ठीक है। 2 का स्क्वायर ले लें, सो 2 का स्क्वायर कितना आ गया 4 इंटू 2 दैट इज इक्वल टू 8। सो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो कि एल शेल के अंदर आ सकते हैं वो हैं 8, ठीक है। इसी तरह से m के लिए आप फाइंड आउट करेंगे तो m के लिए अगर n की वैल्यू 3 पुट करेंगे, 3 का स्क्वायर 9 इंटू 2 18, सो m के अंदर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन जो है वो 18 आ जाएंगे, 18 आ जाएंगे। n की वैल्यू पुट करें 4 का स्क्वायर 16 इंटू 2 32, सो n शेल के अंदर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन जो है वो 32 आ जाएंगे। सो दीज आर द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो कि एक शेल के अंदर प्रेजेंट हो सकते हैं, ठीक है। लेट्स से कि मैं आपको इधर से जो है वो इसको थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन इसकी दे देता हूँ कि हमारे पास 4 शेल्स जो हैं वो इधर मौजूद हैं इस एटम के अराउंड, कौन कौन से हैं जिनको हमने डिनोट किया हुआ है के एल एम एंड एन से। तो अभी हमने जो फार्मूला यूज़ करके 2n² फार्मूला हमने यूज़ किया, उससे हमने देखा कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने आ सकते हैं। तो हमने देखा जी कि के अंदर जो है ये वाला जो शेल है इसके अंदर आ सकते हैं मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स। ये जो दूसरा शेल है एल वाला, इसके अंदर आ सकते हैं कितने 8 इलेक्ट्रॉन्स, एम वाले के अंदर आ सकते हैं 18 इलेक्ट्रॉन्स और एन वाले के अंदर 32 इलेक्ट्रॉन्स। सो ठीक है, ये हमने निकाला किस तरह से, ये हमने 2n², ये जो फॉर्मूला गिवन है इससे निकाला, और n जो है वो शेल नंबर है, ठीक है। इस तरह से हम जो है वो किसी भी शेल के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकाल सकते हैं कि इस शेल के अंदर मैक्सिमम, हम बात कर रहे हैं कि इसके अंदर मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, ठीक है। और इधर ये बात आपने ये याद रखनी है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो हमेशा एनर्जी लेवल के अकॉर्डिंगली किसी भी एटम के अंदर फिल होते हैं, यानी मिनिमम से हाईएस्ट एनर्जी की तरफ जाते हैं। वो किस तरह से कि अगर तो एक एटम है जिसके अंदर एक ही शेल है तो वो शेल कौन सा होगा, के शेल होगा, तो इलेक्ट्रॉन सबसे पहले उसके अंदर फिल होंगे, ठीक है। इलेक्ट्रॉन जब वो सबसे पहले उस शेल में जाएंगे जिसकी एनर्जी कम होगी, उसके बाद वो उसमें जाएंगे जिसकी एनर्जी ज़्यादा होगी, ठीक है। सबसे पहले यानी कि वो के में जाएंगे, उसके बाद के बाद वो एल में फिल होंगे, यानी अगर तो किसी भी एटम के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो वो के शेल में फिल हो जाएंगे, ठीक है। अगर किसी एटम के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो 6 में से 2 जो है वो के में फिल हो जाएंगे, 4 जो है वो एल में फिल हो जाएंगे, ठीक है। इस तरह से इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग होती है। अब इसके बाद हमने पढ़ना है जी के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो उनके अंदर शेल्स के अंदर मज़ीद सब शेल लेवल भी होता है, लेकिन इसको हम नेक्स्ट क्लास के अंदर जो है वो देखेंगे, ठीक है। अभी तक आपने सिर्फ शेल का कॉन्सेप्ट इसको याद रखना है, और एक शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं वो हम किस तरह से फाइंड आउट करते हैं और उनका एनर्जी ऑर्डर क्या है, अभी के लिए आपने सिर्फ इसको याद रखना है, ठीक है। होपफुली आपको ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का ये फर्स्ट पार्ट जो है वो समझ आ गया होगा। इसको हम नेक्स्ट जो है वो कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू वेरी मच।